अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा। सियासी गहमा गहमी जारी है और आहिस्ता आहिस्ता जो तारीख करीब आती जा रही है और जो मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में उतरते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मुंतखब कर लिया है और अब सारा आम इंतखाबात की तैयारियों के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इसके बाद फ़ैसला कुन मरहला शुरू होगा, लेकिन इस पूरे अमल में अगर हम देखें तो जिस चीज़ की कमी है वो सियासी मुहिम है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, और जब हम बड़ी 2-3 जमातों का नाम लेते हैं तो पॉलिटिकल मुहिम उस तरह नहीं शुरू की जा सकी और ना ही हमें बड़े बड़े जलसे नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? और अभी तक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी खामोश नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहताब का शिकार है। कुछ जगहों पे उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने में दुश्वारियाँ भी पेश आई और कुछ जगह कागजात जमा भी हुए, बल्ले का निशान उनसे छिन गया। इसके लिए वो पेशावर हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये फ़ैसला ज़रा इलेक्शन कमीशन का है, इसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है और आखिरी उनके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट होगा। देखना यह है कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी होती है या नहीं और हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या होगी। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया कि PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत के आगे थे, अब ज़रा उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जब हम कराची की सियासत की बात करते हैं तो कराची में MQM पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद लियारी का रुख किया है और वहाँ पर उन्होंने जलसा आम किया। खाली मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जी हक परस्तों का खून रायगा नहीं जाएगा और अब तमाम फ़िरौनों का बदतरीन इंजाम होगा। देखना यह है कि ये सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। इलेक्शंस में अवाम किसको मुंतखब करते हैं। माशी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं और रियासत पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज आर्मी चीफ़ ने कहा कि हमें पुरअमन और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए यकजान होना होगा, तो ही हम माशी बहरान से और सियासी और तमाम जो चैलेंजेस हैं उनसे नबरदज़मा हो सकेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इकॉनमिस्ट हैं, डिप्लोमेट हैं। डॉक्टर बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। बेग साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप बेहतर है। बेग साहब किस तरह देखते हैं मुल्क में ज़ाहिर आम इंतखाबात की भरपूर तैयारियां हैं, पहला मरहला हो गया, दूसरे मरहले में अब कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उनकी जांच पड़ताल है, मोमेंटम बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। माशी तौर पे भी हमें चैलेंजेस का सामना है। इकॉनमी को आप बेहतर समझते हैं, सियासत को भी जानते हैं, दोनों लाज़िम मलज़ूम है। मोमेंटम क्या पकड़ रही है हमारी इकॉनमी और सियासत? देखिए आप कम से कम लोगों को यकीन आ गया कि इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को और जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मेरे अपने खुद हल्का NA 241 जो डिफेंस क्लिफ्टन का हल्का है वहां से हमने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और कल इंशाल्लाह 12 बजे हमारी स्क्रूटनिंग है डॉक्यूमेंट्स की। तो ये प्रोसेस तो शुरू हो गया, इसमें तो अब कोई शक नहीं है और इसमें बड़ी दिलचस्पी भी नजर आई है। हजारों की तादाद में नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं। सूबाई असम्बली के लिए भी, कौमी असम्बली के लिए भी, रिजर्व सीट्स की भी लिस्टें जो हैं जमा करा दी गई हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि अब कोई हमें इबहम होना चाहिए इलेक्शन के होने में। हाँ ये बात जरूर है कि कुछ सियासी जमातें शायद बिस्तर से इलेक्शन में हिस्सा न लें क्योंकि कुछ जजमेंट आई हैं और उसमें उनको वो निशान उनका नहीं दिया गया है और उनका कहना है कि निशान न देने से हमारी वोटिंग पे असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, बट ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल तैयारी की हुई थी। हमारे प्रिलिमिनरी बोर्ड के इंटरव्यूज हो गए थे और हमने न सिर्फ कैंडिडेट खड़े करे हैं बल्कि अपने साथ कवर कैंडिडेट भी खड़े करे हैं। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि अल्लाह ताला ये जमहूरी सफ़र
जल्दी से और खुश उसलूबी से। डॉक्टर बेग साहब, एक चीज़ है, आपके मुखालफिन भी इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे पिछली कई दहाइयों से आप देख रहे हैं कि जो कराची है और ख़ास तौर पे लियारी है, लियारी की जो नशिस्त होती है वो अमूमन हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी यहाँ से लड़ी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी 93 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2018 के आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हिस्सा लिया था। इस दफ़ा पहली बार कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से हिस्सा नहीं ले रहे, ना ही आसफा भुट्टो हिस्सा ले रही हैं और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी जो टॉप लीडरशिप है उसमें से कोई हिस्सा ले रहा। तो ये क्या हिकमत अमली है, इस दफ़ा लियारी को इस तरह क्यों छोड़ा गया, वरना एक सिंबल के तौर पर हमेशा टॉप लीडरशिप यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेती थी। और आपके जो मुखालफिन हैं, ख़ासतौर पे MQM ये कहती है कि चूँकि कराची से हमने इनका सफाया कर दिया इसलिए लियारी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा, यही वजह है कि टॉप लीडरशिप ने भी यहाँ से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। नहीं, देखिए MQM अगर ये कह रही है तो मेरा जवाब ये है कि जी 4 MQM के MNAs छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें और सेंटर में वो हमारे कैंडिडेट के हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सेंटर के इलाके में जो एक बड़ा नाम है वो ख्वाजा सुहेल मंसूर का है और इस तरह के 3 और हैं, फिर एक अली राशिद है वो कोरंगी से हिस्सा ले रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो कराची में तो हम तो पहले से ज्यादा फोर्सफुली जा रहे हैं। यहाँ पे NA 241 के साथ जी हेलो जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, NA 241 के साथ साथ 240 की जो एक नई सीट क्रिएट हुई है उसमें भरपूर हमारी सलीम मानवी वाला साहब को हमने उसमें हिस्सा दिलवा रहे हैं और हालांकि वो सेनेट में है लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं हमारा वोट बैंक है। और अभी सिटी गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें PPP को अच्छा खासा वोट मिला, UCs हम जीते हैं, वार्ड हम जीते हैं, मेयर हमारा आया है। लिहाजा इस बुनियाद पे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली में इस बार हमें ज्यादा वोट पड़ेंगे। ठीक, डॉक्टर बेग साहब, दूसरी तरफ इस वक्त आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए यकजान होना होगा। किस तरह देखते हैं, जौब मिलादत भी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और आज हम जिस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मुल्क जिन दुश्वारियों से गुजर रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे और कैसे हम इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं जिस तरफ आर्मी चीफ भी इशारा कर रहे थे? मैं समझता हूँ तजदीद अहद वफा हमें फिर करना होगा बाबाए कौम से। और आज मुझे खुशी है कि सदर पाकिस्तान कराची में मज़ार कायद में आई थी, तो ये भी एक अहमियत है कि सदर पाकिस्तान ख़ास तौर से आज के इस अहम दिन पे खुद मौजूद थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कायद के पाकिस्तान को जो हमने बना दिया है वो उसका मनसब नहीं था, वो उसका हक नहीं बनता, बल्कि हमने 76 सालों में हमारे साथ के दूसरे ममालिक जो आज़ाद हुए थे बहुत आगे चले गए, माशी तौर पे भी और दूसरे तौर पे भी। तो मैं समझता हूँ कि हमें तफरीकों में बट के, मुख्तलिफ मसालिक में बट के और लैंग्वेज की बुनियाद पे अपने नौजवानों को बांट के हमने नुकसान पहुंचाया है। अब इदारों को तकसीम किया जा रहा है, इदारों में जिस तरह की हेटरेट फैलाई जा रही है, ये सब चीज़ें वो नहीं है जो बाबाए कौम ने ख्वाब देखा था। तो मैं समझता हूँ कि हमें तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि हम कौम बने और कौम बन के आज के दिन तजदीद अहद वफा करें कि हम पाकिस्तान को उसका वो मुकाम दिलाएंगे जो उसका हक भी है और उसका मनसब भी है। ठीक, डॉक्टर बेग साहब, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसको तो फील्ड ही नहीं मिल रही उस तरह। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर और बिजनेस को भी आप लीड करते हैं, आप बड़े अच्छे सफारतकार भी हैं, आप नहीं समझते कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए? गो कि आपकी पार्टी को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जमहूरी सिलसिले को अगर आगे बढ़ाना है और जिसकी खातिर आपकी टॉप लीडरशिप ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, 2008 से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि एक जमहूरी सिलसिला चल रहा है,
तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, वो अपने निशान से जा सकें, वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर सकें। देखिए, हम बिल्कुल ये कहते हैं और आपसे मैं मुत्तफिक हूँ कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जिस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे हैं इतनी ऊंची नीची के बाद, वो अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो वो मकसद हम हासिल नहीं कर सकेंगे। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी रिवाइव करना है। ये सब चीजें उसी वक्त हो सकेंगी जब आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, और न सिर्फ इलेक्शन करें बल्कि पावर की मुंतकली भी जो उसको अवामी मैंडेट मिली है उसको मिले। ठीक। तो अगर इससे एनीथिंग लेस मीन्स वो पर्पज अचीव नहीं होगा जिसके लिए हर आदमी का ये इंतजार है कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने के बाद जमहूरियत की बहाली हो और मैंडेट लेने जमात आके इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करके इसको बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो इलेक्शन का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना इज ए मस्ट, जरूरी है वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जब तक बराबरी नहीं मिलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि हमें तो फील्ड भी नहीं दी जा रही, और किसी हद तक उनका ये शिकवा जायज़ भी है। जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलविस हैं उनको सज़ाएँ या उन ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी सेटअप है उसको भरपूर तरीके से जमहूरी अमल का हिस्सा बनने दिया जाना चाहिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कह रही हैं, दावे भी कर रही हैं। ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि उनको उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, उसके बावजूद वो इलेक्शंस में जा रहे हैं। इलेक्शंस की मुहिम उस तरह क्यों शुरू नहीं हो सकी अभी तक? एक पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर में इलेक्शंस एक सियासी ईद के तौर पे मनाए जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम होता है। बदकिस्मती से इस दफ़ा जितने भी इलेक्शंस और अब तक की जो सूरत हाल है उसमें हमें वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है और क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी तक बड़े और लंबे जलसे करने में या इस तरह की जो रैलीज़ हैं वो करने में हेजिटेशन का शिकार हैं? इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।